जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की टाइप्स के हवाले से जो लेक्चर है ना, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन की तीन बेसिक टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की तीन बुनियादी इकसाम हैं। उन तीन इकसाम को अगर मैं बताना चाहूँ तो नंबर वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर टू इज रोटेटरी मोशन एंड नंबर थ्री इज वाइब्रेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो मोशन है किसी भी जिस्म की इस कायनात के अंदर, उसको तीन तरह से जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं और इनके एग्जांपल्स को भी देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रोटेशन। किसी जिस्म की मोशन रोटेशन के बगैर, यानी किसी जिस्म की घूमे बगैर जो हरकत है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, घूमे बगैर से मुराद ये है कि जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के अंदर है, तो इसको अगर मैं यहाँ से पिक करके इधर ले जाऊं, मैं इसको ऐसे सर्कल के अंदर मूव करवाना चाहूँ, मैं इसको अप एंड डाउन मूव करवाऊं, या मैं इसे रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करवाऊं, तो इसके अंदर जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी होगी। अगर ये रोटेट नहीं कर रहा, इस तरह से घूम नहीं रहा, तो इस तरह की जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की इस कायनात के अंदर, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में जो एरोप्लेन, जहाज की जो मोशन है, जब जहाज जा रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसकी जो मोशन है उसे आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अर्थ अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जो जमीन चक्कर लगा रही है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, जमीन कह लें या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी मोशन। मिसाल के तौर पर आप किसी पत्थर को रस्सी के साथ बांध के उसे जो है यहाँ इस तरह से घुमाना शुरू कर दें, तो उसकी जो मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसी तरह से फ्लाइज यानी मक्खियां, ये जो मक्खियां एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती हैं, मच्छर हो गए या परिंदे हो गए, बर्ड्स की जो मोशन है वो भी इसी के अंदर आती है। उसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम गैस मॉलिक्यूल फिल करते हैं तो उनकी जो मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कही जा सकती है। अब अगर हम इन सब को देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर जो है हम तीन एग्जाम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो तीन तरह की हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, के फर्दर ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी भी तीन इकसाम हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर वन इज लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। ये तीनों ट्रांसलेटरी की टाइप्स हैं। तो लीनियर मोशन को हम देखते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। अच्छा, इसी तरह से इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि एरोप्लेन की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, या फिर इसके अलावा आप कार की मोशन ले सकते हैं कि सड़क के ऊपर जो गाड़ी जा रही है उसकी मोशन, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर है तो वो भी इसी के अंदर आएगी, लीनियर मोशन के अंदर। इसी तरह से अगर फर्ज करें मैं ऐसे चलता हुआ जा रहा हूँ एक सीधे रास्ते के ऊपर, तो मेरी जो मोशन है ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होगी और इसे हम लीनियर मोशन कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, बगैर घूमे सीधी लाइन के अंदर जितनी भी हरकत होगी, जितनी भी मोशन होगी, उसे आप कहेंगे लीनियर मोशन। इसी तरह से सर्कुलर है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप पत्थर के साथ, रस्सी के साथ पत्थर को बांध के आप घुमाएं दायरे के अंदर, तो उसकी जो मोशन है वो भी बगैर घूमे अगर होगी और सर्कुलर पाथ के अंदर होगी, तो फिर इसे आप कह सकते हैं कि दिस इज सर्कुलर मोशन। तो इसे आप प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल के तौर पर अर्थ अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द जो चक्कर लगा रही है, ये दूसरे प्लैनेट्स जो चक्कर लगा रहे हैं सूरज के गिर्द, इस तरह की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप है इसका, दैट इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? रैंडम से मुराद होता है बेतरतीब, यानी उसकी कोई खास तरतीब नहीं होगी, ना वो दायरा होगा यानी सर्कल होगा और ना ही वो कोई स्ट्रेट लाइन होगी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, मोशन इन नो फिक्स डायरेक्शन, कि किसी भी जिस्म की किसी खास डायरेक्शन के अंदर या बगैर किसी खास डायरेक्शन के अंदर हरकत को
आप कहेंगे रैंडम मोशन। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड मार्कर है, मैंने इसको इधर मूव करवाया, कभी इधर करवा दिया, कभी ऐसे करा दिया और कभी इस तरह से, तो ये जो इसकी टाइप ऑफ मोशन है दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप फ्लाइज की मोशन कह सकते हैं, बर्ड्स की मोशन कह सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जो मोशंस हैं जिनके अंदर कोई खास डायरेक्शन ना हो तो उन्हें हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने सीखा ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में और फिर उसकी 3 टाइप्स के हवाले से हमने देखा। अब नेक्स्ट जो मोशन की टाइप है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, सॉरी रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मोशन है वो है जी रोटेटरी मोशन, रोटेट करना, घूमना। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मोशन को आप कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब एक्सिस से क्या मुराद है कि बॉडी, जब कोई भी बॉडी रोटेट करता है तो उसके जिस लाइन के गिर्द वो रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रहा है, उसे आप उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं फैन, पंखा जो है जो रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, उसकी जो मोशन है ये भी रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरह से दूसरे नंबर पे बाईसाइकिल व्हील, बाईसाइकिल का जो व्हील है उसे भी आप कह सकते हैं फेरिस व्हील आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास एक साइकिल का व्हील दिखाया गया है जो इस तरह से जो है हरकत कर रहा है, तो ये जिस लाइन के गिर्द जो है ना ये घूम रहा है उस लाइन को बेसिकली आप कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको आप सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। इसी तरह से जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन है, थर्ड इसकी एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की, वो है जी स्पिन ऑफ अर्थ, जमीन का स्पिन करना। देखिए स्टूडेंट्स, जमीन जो है वो 2 तरह की मोशन एग्जीक्यूट करती है। एक तो सूरज के गिर्द ऐसे सर्कल के अंदर मूव करती है जिसकी वजह से ये साल चेंज होते हैं, मौसम सीजन्स चेंज होते हैं, और दूसरी एक मोशन है जो वो अपने एक्सिस के गिर्द करती है जिसे आप उसकी रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन कहते हैं, जिसकी वजह से डेज एंड नाइट्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो मोशन है जमीन की उसे आप कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसके अलावा फेरिस व्हील की मैंने आपको एग्जांपल दी, एक लट्टू जो है ना जो आप चला के छोड़ते हैं तो उसकी जो मोशन है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द होती है। या फिर अगर आप कहें तो ये जिस तरह से मैं इस तरह से रोटेट कर रहा था तो मेरी ये जो मोशन है ये भी रोटेटरी मोशन होगी। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो आइए आप इसको देखते हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से, वाइब्रेट करना, थरथराना। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो इसको जो है ना टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स भी कहते हैं, बैक एंड फोर्थ भी आप कह सकते हैं, आगे पीछे भी आप उर्दू के अंदर इसको कह सकते हैं कि किसी जिस्म की एक खास नुक्ते के गिर्द आगे पीछे मोशन जो है, टू एंड फ्रो मोशन जो है, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब इसकी एग्जांपल्स के तौर पर स्प्रिंग मैथ सिस्टम, मिसाल के तौर पर ये आपने कोई स्प्रिंग है उसके साथ कोई ब्लॉक बांध के यहाँ पे इसको आपने लटकाया हुआ है, ये खास पॉइंट के ऊपर मौजूद है। अगर आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करें और उसके बाद छोड़ दें तो ये इस तरह से एक इसी नुक्ते के इर्द गिर्द जो है बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देगा। तो लिहाजा इसकी ये जो एग्जाम्पल है स्प्रिंग मैथ सिस्टम, ये एग्जाम्पल है जी इसकी वाइब्रेटरी मोशन की। इसी तरह से पेंडुलम, पेंडुलम क्या है जी, रस्सी के साथ आप एक छोटा सा मैश जो है, छोटी सी गोली जो है वो हैवी किस्म की वो बांध दें तो वो जो है ना इस नुक्ते के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर सकती है। जैसे आप देखते हैं कि वॉल क्लॉक के अंदर नीचे जो है उसके एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, ये भी उसी तरह का आप समझ सकते हैं। तो ये खास नुक्ते के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, तो ये भी इसकी एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से नंबर 3 के ऊपर है जी मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल, किसी बॉल की बाउल के अंदर मोशन। फर्ज करें आपके पास एक बाउल है, उसके अंदर आप यहाँ से बॉल छोड़ेंगे तो वो इस तरह से इस नुक्ते के गिर्द यहाँ पे जो है ना बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये जो टाइप ऑफ मोशन है जी ये कहलाएगी इसकी वाइब्रेटरी मोशन।
इस तरह के आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप कोई स्केल है, उसको आप किसी जगह पे जो है ना इस तरह से फिक्स कर दें और उसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे आपने किया और इसको आपने वो छोड़ा, तो स्केल जो है वो इस तरह से बैक एंड फोर्थ जो है मूव करता है। तो इस तरह की मोशन को भी आप वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। या इसके अलावा जितनी आप इस तरह की मोशन देख सकें, तो इनको आप वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही जो वाइब्रेटरी मोशन है, इसे समटाइम्स ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑसिलेटरी है या वाइब्रेटरी है, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। तो कहीं जगह पे आप इसको ऑसिलेटरी पढ़ेंगे और कहीं पे आप इसे वाइब्रेटरी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।